हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा वेक्टर्स का 5th लेक्चर है। जूम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, कैसे कंपोनेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर कोई वेक्टर आपका ए वेक्टर 2i कैप 3j कैप एंड 4k कैप लिखा हुआ है, ये आपका कोई भी वेक्टर मैंने ले लिया जनरली, तो ये जो पहली टर्म है आपकी 2i कैप, इसको हम इस वेक्टर का x कंपोनेंट बोलते हैं। 3j कैप को हम y कंपोनेंट कहते हैं और 4k कैप को z कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी वेक्टर जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर कंप्लीट वेक्टर बनता है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। लेकिन ये तब है जब 3D हमारे पास अवेलेबल होता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वेक्टर 3 कंपोनेंट से बनता है, 2i कैप 3j कैप एंड 4k कैप। लेकिन अगर हमारे पास एक कोई सा कंपोनेंट जीरो है, मान लीजिए सिर्फ मैं इतना ले लूं, 2i कैप ले लेता हूं, 3j कैप ले लेता हूं और z कंपोनेंट को मैं उसमें जीरो लेता हूं, तो जब हम एक कंपोनेंट को जीरो कह देते हैं तो वो एक प्लेन में आ जाएगा और हम उसको 2 डायमेंशन के अंदर मेजर करना शुरू कर दें, क्योंकि इस बार सिर्फ आप x में गए हो, y में गए हो और z में आप नहीं गए, तो इसका मतलब आप 2 डायमेंशन में चल रहे हैं। तो इसके अंदर सिर्फ x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। लेकिन सर ये तो बहुत आसान है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को अलग से फिर क्या बनाने की ज़रूरत है। देखो, आसान है, लेकिन अगर फिगर में ये आपके सामने होगा तो फिगर में आपको कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने होंगे, उसका तरीका आपको समझना है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको x और y सिर्फ 2 डायमेंशन में लेता हूँ मैं, पहले इधर x ले लेता हूँ, इधर y ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक 4 न्यूटन का ये कोई फोर्स है और ये 30 डिग्री के x एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कितना है, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके x और y कंपोनेंट हैं कौन कौन से फिगर में। अगर मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ तो जो ये वेक्टर है यहाँ से ये वाला वेक्टर, इसको कहूँगा मैं, मान लीजिए ये a वेक्टर है तो इसको कहूँगा इसका x कंपोनेंट। x कंपोनेंट को मैं ax से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये जो y के अलोंग है इसको बोलूँगा मैं y कंपोनेंट और इसको मैं ay से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि a वेक्टर क्या होगा, तो देखो ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग ax ये वाला वेक्टर और प्लस ay ये वाला वेक्टर। अब ax तो मैग्नीट्यूड है, इसको डायरेक्शन कैसे मिलेगी, i कैप से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये i की डायरेक्शन में है। इसको किस तरीके से डायरेक्शन मिलेगी, j की डायरेक्शन में है तो j कैप से मल्टीप्लाई। अब ax प्लस ay मिलकर बना a, तो ax i कैप प्लस ay j कैप। तो कोई भी आपके पास अगर कोई वेक्टर है तो उसका x कंपोनेंट इंटू में i कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू में j कैप, और अगर 3D में है तो z कंपोनेंट इंटू में k कैप, वो कंप्लीट वेक्टर बन जाता। अब यहाँ से ये ax, ये जो लेंथ है इस वेक्टर की, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक तरीका याद रखना है। उसके लिए आपको याद रखना है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये लेंथ या ये कहिए ये हाइपोटेनियस a है, थीटा एंगल है, तो सामने वाली लेंथ होगी a साइन थीटा और ये बेस वाली लेंथ होगी a cos थीटा। तो
इसी तरीके से मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये वाली लेंथ अगर 4 है तो ये लेंथ हो जाएगी 4 cos 30। याद रखना है आपको, थीटा के सामने साइन रहेगा और थीटा के नीचे कॉस रहेगा। कभी कभी फिगर में थीटा यहाँ होता है, तो थीटा के सामने यहाँ साइन आ जाता है और थीटा के बेस में यहाँ कॉस आ जाता है। तो थीटा से याद रखना है, थीटा के एकदम सामने जो होगा वो साइन होगा और थीटा के एकदम जो नीचे होगा वो कॉस होगा इनटू में। तो ऐसे ही 4 थीटा यहाँ है 30, तो इसके नीचे होगा तो 4 cos 30 और सामने जब होगा तो 4 sin 30। अब ये वेक्टर आपका कंप्लीट बन जाएगा ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर बन जाता है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ए एक्स की वैल्यू 4 cos 30, 4 cos 30 आई कैप एंड 4 sin 30 जे कैप। cos 30 की वैल्यू रख देते हैं 4 इंटू में cos 30 की वैल्यू √3/2 आई कैप एंड 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू में जे कैप। 2 से इसको कट करेंगे तो 2√3 आई कैप, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 जे कैप। इस तरीके से आप अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उसका एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ एंगल दे दे तो आप उस वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में बना सकते हो। कंपोनेंट्स की फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक और छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ आपके सामने। जैसे मान लीजिए इस बार मैं दोनों तरफ से लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये 0, इस साइड में 2 न्यूटन का फोर्स है और ये 2√2 कहो, 2√2 न्यूटन का और 45 के एंगल पर है। एक वेक्टर इधर है 30 के एंगल पर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इसकी जो लेंथ है वो 4 ले लेते हैं। चलो 4 तो अभी ली थी, 6 ले लो, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 6 ले लेते हैं। अभी ए और बी को दोनों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। पहले ए की बात कर लें तो मैंने बताया ए के लिए उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो। तो एक्स कंपोनेंट हो गई ये लेंथ और वाई कंपोनेंट हो गई ये लेंथ। ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2√2 cos 45, थीटा के नीचे cos और सामने साइन, तो सामने वाली लेंथ हो गई 2√2 sin 45। अब जरा इनका डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन, इस कंपोनेंट की डायरेक्शन इस तरफ है आई कैप की तरफ, तो मल्टीप्लाई आई कैप से कर दीजिए। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, क्योंकि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम ये वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर ए। तो ये प्लस ये या ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप इक्वल्स टू में ए। तो आपका ये आ जाता है कंप्लीट वेक्टर ए। इसका एक्स कंपोनेंट लिख दीजिए 2√2 cos 45 आई कैप 2√2 sin 45 जे कैप। इसको लिखिए जरा, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे भी sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल। आंसर आ गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इस तरीके से आपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस वेक्टर को बना लिया, आई और जे की फॉर्म में आपने बना लिया। इसी तरीके से हमें बी बनाते हैं, बी, तो बी के लिए भी ले लेते हैं। मान लीजिए ये बी है आपका, बी क्या था, अब इसके कंपोनेंट कर लीजिए आप, तो ये एक्स वाई कंपोनेंट और ये हो गया एक्स कंपोनेंट। अगर एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन देखोगे तो इस तरफ है और वाई कंपोनेंट की ऊपर की तरफ है, तब जाके ये आएगा आपका। तो एक्स कंपोनेंट हो गया 6 cos 30 और डायरेक्शन इसके किस तरफ है, माइनस आई की तरफ, तो आई कैप माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी डायरेक्शन ऊपर वाई की तरफ, तो 6 sin 30 और ऊपर की तरफ है जे की डायरेक्शन में तो जे कैप। अब जो b होगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा 6, पहले इसका x कंपोनेंट वो है आपका -6 cos 30 आई कैप और प्लस में 6 sin 30 जे कैप।
cos 30 की वैल्यू रखते हैं √3/2, 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 6/2 है तो 6 से कट के 3 रह जाएगा, 3√3i प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से ये कटेगा तो 3 आ जाएगा, 3j, दैट इज बी वेक्टर। इस तरीके से हमने बी वेक्टर को भी बना लिया, ए भी बना लिया, बी भी बना लिया। इस तरीके से हम इसके कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2008 नीट में आया हुआ है, 2008 में। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का ही यूज़ करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पहले मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, लिख दिया मैंने, पढ़ लेता हूँ। 3 forces एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन इन फिगर। एक फिगर में एक बॉडी पर लगे हुए 3 फोर्सेस दिखाए गए हैं आपको। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो वाई की डायरेक्शन में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। मतलब ये यहाँ से पूछना चाहता है कि इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो y की डायरेक्शन में आ जाए तो हमें इस पर कितना एक्सटर्नल एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। एडिशनल फोर्स हमें इस पे यहाँ पर लगाना होगा ताकि ये इनका जो रिजल्टेंट है वो y की डायरेक्शन में आ जाए। चलिए ठीक है, एक काम कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, इन सारे वेक्टर्स को, पहले वेक्टर को a मान लेंगे, दूसरे वेक्टर को हम यहाँ पे b मान लेंगे, तीसरे वेक्टर को c मान लेंगे और हम a प्लस b प्लस c इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए तो सर हमने जो पढ़ा है, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं पैरेललोग्राम रूल से। देखो वो तो फिगर के अकॉर्डिंग हो गया। हम रिजल्टेंट कंपोनेंट का यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम a की कंपोनेंट वैल्यूज लिख लेते हैं, इसके सारे कंपोनेंट लिख लेते हैं। a को i j k की टर्म में लिख देते हैं, b को भी i j k की टर्म में लिख देते हैं, c को भी i j k की टर्म में लिख देते हैं। तीनों को ऐड कर देंगे, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये भी एक आसान तरीका होता है एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को समझने का। अगर दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स या चार वेक्टर्स एक साथ आ जाते हैं और उनको हमें ऐड करना है तो कंपोनेंट भी एक बहुत अच्छा सा तरीका है जो हमारे लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम आसान कर देता है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ i j k। चलो पहले a की वैल्यू अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है। कैसे करते हैं? ये लेंथ 1 है और ये a वेक्टर है, तो इसका x कंपोनेंट अगर बनाएं तो x कंपोनेंट इधर होगा ax, इसकी डायरेक्शन हो गई ax, इस तरफ हो गई डायरेक्शन तो i कैप से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। चलो इसका y कंपोनेंट हो गया ay और डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ तो j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ऐसे ही c को भी लिख लेते हैं, जरा पहले c को भी लिख लेते हैं। अब देखो c का एक कंपोनेंट तो इधर की साइड हो गया cx और इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी -i, तो इसको -i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और c का जो ये कंपोनेंट हो गया ये ऊपर की तरफ है cy और इसकी डायरेक्शन है j की तरफ तो j कैप। ऐसे b को देख लीजिए तो b का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा bx, इस तरफ है इसकी डायरेक्शन bx तो i कैप और इस तरफ है तो by j कैप, नेगेटिव है तो माइनस का j कैप। ये आ गया आपका। तो a को कह सकता हूं मैं, देखो a को कह सकता हूं ax i कैप प्लस ay j कैप। ऐसे b को बोल सकता हूं bx i कैप और दूसरा कंपोनेंट है इसका -by j कैप। सारे कंपोनेंट को ऐड करना है। ऐसे c को देख लीजिए तो c को कहेंगे cx, वो भी माइनस का है तो माइनस का cx i कैप, x कंपोनेंट इसका नेगेटिव में है और इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव में, प्लस में cy j कैप। चलिए अब ax ay bx by cx cy सबकी वैल्यू रखते हैं। देखो ये बताओ, ये लेंथ 1 थी, ये एंगल 60 है तो ये नीचे वाली हो जाएगी 1
cos 60। ऐसी सामने वाली हो जाएगी 1 sin 60। बी की ये देखो ये लेंथ 2 है आपकी, तो ये लेंथ 2 है तो ये बेस वाली हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल आपको पता होना चाहिए। अब ये एंगल अगर 60 है, ये बिल्कुल इसके सामने है, तो ये सामने वाला एंगल हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखो आमने सामने का ना एंगल इक्वल होता है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन सामने से गई, ये एंगल 30 है, तो बिल्कुल इसके जो सामने पड़ेगा ये भी 30 होगा। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया आपका। अब ये लेंथ आपकी क्या है, ये लेंथ आपकी 2, तो ये वाली हो जाएगी आपकी थीटा के नीचे वाली, ये 2 cos 30, और ये सामने वाली लेंथ हो जाती है या ये वाली लेंथ हो जाती है 2 sin 30। ऐसे आ जाइए 4 वाले पे आ जाइए, तो 4 के ये नीचे थीटा से नीचे वाली ये वाली, तो ये आ जाएगी आपकी 4 cos 30, और सामने वाली आ जाएगी या ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, बात एक ही है, तो ये आ जाएगी आपकी 4 sin 30। तो ये सारी CX CY सबकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। चलो पहले AX की वैल्यू यहाँ से 1 cos 60 रख देते हैं, 1 cos 60 i कैप। AY की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो AX ये था, AY ये है, सामने आ गया 1 sin 60, तो 1 sin 60 j कैप। फिर इसके बाद BX BY की वैल्यू, BX हो जाएगी आपकी ये वाली वैल्यू, अगर ये 2 था तो ये सामने वाला 2 sin 30 है, तो 2 sin 30, ये आ जाएगा B की वैल्यू 2 sin 30 i कैप, और माइनस BY की वैल्यू 2 cos 30 j कैप। सेम इसी तरीके से CX CY ये वाली लेंथ, मतलब ये 4 sin 30 माइनस पहले से लगा हुआ है, तो 4 sin 30 i कैप, और प्लस में 4 cos 30 j कैप। सभी को ऐड कर देता हूँ, A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो A प्लस B प्लस C, ये इनका रिजल्टेंट हो गया। चलिए A की वैल्यू रखता हूँ, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 i कैप, sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 j कैप। चलो B रखो, B की वैल्यू रखते हैं, B की वैल्यू 2 sin 30 हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो i कैप। फिर यहाँ पर cos 30 हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का √3 j कैप। वैल्यूज़ रख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ये सभी पता होगा आपको। sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो 2 से ये कैंसिल हुआ तो -2 i कैप बचता है, cos 30 √3/2, तो 2√3 j कैप बचता है। ये सारी वैल्यूज़। अब देखो i वाले जो टर्म्स हैं वो सब आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 + 1 ये बन चुका है आपका 1/2 + 1 3/2, माइनस में 2, तो माइनस का 1/2 i कैप बचता है। अब j वाली कंपोनेंट्स को एक साथ ले लीजिए, √3/2 सब कॉमन, इनमें से मैं एक काम कर लेता हूँ कि √3/2 है, माइनस का √3 है, और प्लस का 2√3 है, और j कैप ले लेता हूँ मैं पूरे में से कॉमन। ये 3 टर्म, एक ये वाली, ये और ये, इन तीनों टर्म में से मैंने j को कॉमन निकाल लिया। अब एक काम कर लेते हैं, -1/2 i कैप प्लस, अभी देखो इसका एलशियम ले लो आप, तो यहाँ पे 2 ले सकते हो, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, √3 -1 से इसको डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई 2√3, 1 से इसको डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 4√3 और j कैप। इसको अगर देखें तो -1/2 i कैप प्लस, देखो ये कितना बचा, 4√3 + √3 5√3 माइनस 2√3, तो 3√3/2 j कैप। ये आपका इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ चुका है, A + B + C की वैल्यू आ चुकी। अब क्वेश्चन में क्या बोला था इसने, क्वेश्चन में बोला था कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है
वो केवल y की डायरेक्शन में रहना चाहिए, अलोंग द y डायरेक्शन, ये क्वेश्चन में बोला था। अब देखो ये y की डायरेक्शन में तो नहीं आया केवल, ये तो i की डायरेक्शन में भी है और j की डायरेक्शन में भी है, मतलब x की डायरेक्शन में भी है और y की डायरेक्शन में भी। अगर मैं इसमें से इसको, इस टर्म को हटाना चाहता हूं, मान लो मैं ये हटाना चाहता हूं ये टर्म, तो इसका रिजल्टेंट बचेगा केवल ये 3√3/2 j कैप, हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ये टर्म हटाने का मतलब ये होगा कि हमें इतना ही फोर्स इसमें से माइनस करना पड़ेगा, वही इसने पूछा है, मिनिमम एडिशनल फोर्स कितना हमें इसमें लगाना पड़ेगा ताकि इसका रिजल्टेंट केवल y की डायरेक्शन में आ जाए। तो मैं यहां से कह सकता हूं मिनिमम एडिशनल फोर्स, तो मिनिमम एडिशनल फोर्स A + B + C = में है -1/2 I कैप 3√3/2 J कैप। अब इसमें कितना फोर्स मैं इसके साथ ऐड कर दूं कि ये कंपोनेंट हट जाए, तो मैं +1/2 I कैप इसमें ऐड कर देता हूं, ये टर्म इससे कट जाएगी, तो इसका रिजल्टेंट केवल y की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो गया वो आया, ये जो एडिशनल फोर्स है ये है एडिशनल फोर्स 1/2 I कैप। इसको ऑप्शन में दिया हुआ था आपको 0.5 I कैप, और यही आपका करेक्ट आंसर। अभी देखो यही क्वेश्चन जो हमने किया है, इसी क्वेश्चन को अब आप कहोगे सर आपने इतना बड़ा बता दिया, वहाँ पे इतना टाइम तो होता नहीं है हमारे पास कि इतने बड़े क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाए। देखो आपको जो समझाया जा रहा है, मैं आपको एक एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपको लिख के नहीं दिखाना है। हाँ 11th के अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे तो वहाँ पे तो आपको लिख के भी दिखाना पड़ेगा। तो 11th में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कंप्लीटली उसको लिख के दिखाइए, कंप्लीट कीजिए उसको। लेकिन हाँ अगर नीट में ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपको कुछ लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस तरीके से कैसे क्वेश्चन को किया जाता है वो मैं आपको बता। इसमें क्या करना है आपको, अगर एक ही फिगर में आपको डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट, उसके लिए एक फंडा याद रखना है आपको, एक तरीका याद रखना है। पहले आप सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट को ले लीजिए, तो ऑल x कंपोनेंट्स, और उसमें i कैप से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्लस ऑल y कंपोनेंट्स, ऑल y कंपोनेंट्स, और उसमें आप j कैप से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो उससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अभी देखो मैं कैसे करूंगा इसको, मैं अलग अलग से वेक्टर नहीं निकालता, सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट देख लेता हूं। पहले 1 का x कंपोनेंट देखता हूं, 1 न्यूटन वाले का, तो ये बनेगा, डायरेक्शन इस तरफ बनेगी, लेंथ इसकी 1 cos 60, तो 1 cos 60, ठीक है। अब डायरेक्शन इस तरफ है तो इस पर प्लस लगाना है, अगर डायरेक्शन इस तरफ होगी तो माइनस लगे। ऐसे ही y की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो प्लस, और नीचे की तरफ होगी y कंपोनेंट की डायरेक्शन तो माइनस, तो यहां पे प्लस लगा है। अब दूसरे वेक्टर का भी x कंपोनेंट ले लेता हूं, इस बार 4 है, तो इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये बन गया इसका x कंपोनेंट। तो ये इसका x कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, -x की डायरेक्शन, तो माइनस लगाओ। लेंथ कितनी हो गई, इसकी 4 हो गई, तो ये वाला वेक्टर कितना हो गया। अब देखो ये 60 है, ये 30 है सर, ये 30, तो ये कितना होगा, 60 होगा, 90 - 30 ये कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब अगर 4 की बात करें, ये 4 है, तो थीटा के नीचे वाला हो जाता है 4 cos 60, तो ठीक है 4 cos 60। अभी वहां पे ये भी मत लिखना आप, cos 60 की वैल्यू डायरेक्ट रख देना, यहाँ पे भी cos 60 की, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, वहाँ पे ये भी चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लाइन में एक ही फिगर में आपका काम हो जाएगा, वहीं का वहीं। प्लस अब तीसरा वेक्टर ढूंढो, तीसरा वेक्टर ये 2 न्यूटन, इसका भी x कंपोनेंट देखो, तो इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये वाला। इसकी लेंथ कितनी आएगी, ये आ जाएगी, अगर ये लेंथ 2 है तो ये सामने ये थीटा इसे मान लीजिए, तो ये कितना हो गया एंगल, ये 60 के सामने ये वाला एंगल 60 हो जाता है।
तो 60 के सामने ये 60 हो गया आपका, ये लेंथ 2 है, तो सामने वाली ये थीटा के नीचे वाली जो लेंथ हो गई ये हो जाती है आपकी 2 cos 60 और सामने वाली लेंथ हो जाएगी 2 sin 60। अब मुझे तो पहले x कंपोनेंट लेना है, डायरेक्शन पॉजिटिव x की तरफ, तो इसलिए प्लस में 2 cos 60 और सबको i कैप में बंद कर दीजिए, i कैप से बाहर मल्टीप्लाई। ऐसे ही y कंपोनेंट ले लो, सभी के y कंपोनेंट लिख लेते हैं। वहां पे यहाँ पे तो मैंने cos 60 इनकी वैल्यू नहीं लिखी है, आपको इन सब की वैल्यू वहां पे पहले ही लिख लेनी है। ऐसे ही y कंपोनेंट ले लेते हैं, तो y कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसका 1 न्यूटन का y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया, ये y कंपोनेंट प्लस की डायरेक्शन में है, लेंथ कितनी हो जाएगी। अब देखो ये 1 cos 60 था, तो ये वाला होगा 1 sin 60, 1 sin 60। चाहो तो sin 60 की जगह आप सीधे इसकी वैल्यू √3/2 ले सकते हो। ऐसे ही आपका 2 का y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, 2 का y कंपोनेंट ये हो गया, 2 का x कंपोनेंट ये हो गया। तो ये किस डायरेक्शन में, माइनस y की, तो माइनस लगाइए, माइनस और 2 sin 60। फिर अब 4 का y कंपोनेंट, तो 4 का y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो 4 देखो यहाँ पे 60 है तो सामने वाला ये हो जाएगा 4 sin 60, 4 sin 60। किसी की भी आपको वैल्यू वहाँ पे डायरेक्ट रख लेनी, कोई भी हो चाहे एंगल। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया आपका 2 sin 60 माइनस का 4 sin 60 प्लस का 1 sin 60, 2 + 1 3 -4, तो माइनस का 1 sin 60 बचता है, cos 60 बचता है, इनटू में i कैप। अब ऐसे ही यहाँ पे ढूंढ लीजिए, 4 + 1 ये हो जाएगा आपका 5 -2 तो 3, तो 3 sin 60 j कैप बचता है। इस तरीके से आप डायरेक्टली 2 लाइन में या एक ही लाइन में उसका आंसर दे सकते हो। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं, cos 60 1/2 तो -1/2 i कैप और 3√3/2 j कैप। अब इस तरीके से इन सब का रिजल्टेंट, तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपके सामने आ गया। ये बिल्कुल इजी मेथड होता है आपके लिए कि सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स को एक साथ ले लीजिए, x कंपोनेंट के बाहर i कैप से मल्टीप्लाई रखनी है, y कंपोनेंट्स के बाहर j कैप से मल्टीप्लाई रखनी। ये तो जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था उस तरीके को आप 11th में यूज़ कर सकते हैं और ये तरीका आप कॉम्पिटिटिव में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। इसी पर बेस्ड मैंने बताया कि किस तरीके से आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी यूज़ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का यूज़ करके कर सकते हो। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मैंने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया है, इस पे आए हुए क्वेश्चंस को भी मैंने आपको बताया, शॉर्टकट मेथड से भी बताया और बेसिकली आप नॉर्मल जो मेथड यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई हमारे लिए सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा हमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।